राइट बेटे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, ये दोनों क्या हो गया, बेसिक हो गए, हॉलो सिलेंडर की बातें कर लिए हम लोग, और उसके बाद सॉलिड सिलेंडर की बातें कर लिए। ग्राफ से भी हम लोग देख चुके कितना वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट एक अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखेंगे, वहां पर थोड़ा सा बच्चे चकमा खाएंगे हल्का सा। अब नेक्स्ट हम लोग सॉलिड सिलेंडर ही ले रहे हैं, सिर्फ क्या वहां पर डिफरेंशिएट करें तो अब आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा ज़्यादा ये क्वेश्चन। सॉलिड सिलेंडर ही लेंगे, करंट जो है वो वेरिएबल कंसीडर करेंगे, जो करंट डेंसिटी जो है वो वैरी कर रहा है, करंट डेंसिटी वैरी कर रहा है। तो अब डायरेक्टली हम अभी जैसे किए ना कि इनसाइड में ले लिए, करंट डेंसिटी निकाल कर डायरेक्टली पुट कर लिए। करंट डेंसिटी जब वैरी करेगा तो हम डायरेक्टली पुट नहीं करना पड़ेगा, उसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसको प्रॉब्लम को करते हैं, सेम इनफाइनाइट सिलेंडर कंसीडर कर लिए, सॉलिड सिलेंडर इनफाइनाइट है, करंट सारे में आई फ्लो कर रहा है, आई रेडियस एक्सिस से इसका दिया हुआ है कैपिटल आर है, राइट। करंट डेंसिटी जे, याद है इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग करंट डेंसिटी को जे से इंडिकेट करते थे, करंट पर यूनिट एरिया, जे इक्वल टू गिवन जेड नॉट इंटू आर। आर क्या हो गया, एक्सिस से डिस्टेंस, आर क्या हो गया, एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दो, जब आर इक्वल टू जीरो करंट डेंसिटी यहाँ पर जीरो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं करंट डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। ये सभी पूरा दोनों साइड से इन्फिनाइट है, दोनों साइड से इन्फिनाइट है, राइट। इस पॉइंट पे ध्यान देने का है, करंट डेंसिटी दिया हुआ है, ये इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वर्ड दिया हुआ इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट यहाँ पर क्या कैसे वैरी कर रहा है, जे इक्वल टू जेड नॉट इज कांस्टेंट, यानी डिस्टेंस आर एक्सिस से आर का वैल्यू, जैसे से यहाँ पर करंट डेंसिटी जीरो, करंट डेंसिटी जीरो हुआ तो बी जीरो हो गया, फिर आगे बढ़े, फिर करंट डेंसिटी आर का जो वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी एवरी पॉइंट पर बी का वैल्यू चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि करंट डेंसिटी चेंज हो रहा है, यानी आई नॉट इनसाइड जो निकालना है बी, जो है एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग बी क्या है, आई इनसाइड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। आई इनसाइड का जैसा वैल्यू होगा उसके हिसाब से बी का वैल्यू होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आई इनसाइड, आई करंट डेंसिटी एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो बी भी एवरी पॉइंट पे चेंज होगा, राइट। तो जो आपका फॉर्मूला है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी पहले देख लें, दो गलतियाँ होती है। बच्चे क्या करते हैं गलती, जैसे पिछले वाला प्रॉब्लम को यूज करते हैं, करें यानी आई इनसाइड निकालने के लिए क्या करते हैं, आई इनसाइड निकालने के लिए करंट डेंसिटी निकाल लेंगे, जो जानते हैं वो पहले से, राइट। करंट डेंसिटी चाहिए, करंट डेंसिटी दिया हो ना जे दिया हुआ, मान लो इनसाइड, आउटसाइड के लिए तो नो प्रॉब्लम, आउटसाइड के लिए तो नो प्रॉब्लम, आउटसाइड के लिए कोई समस्या नहीं है। टोटल करंट जितना आई जा रहा है, अब ये कितना अंदर में ना वैरी कर रहा है ना सॉलिड, आउटसाइड पॉइंट पे निकालें तो इस सेम फॉर्मूला आएगा, बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। जो समस्या है इनसाइड के लिए समस्या है, आउटसाइड के लिए तो सेम है। तो इनसाइड में बच्चे क्या करते हैं कि आई इनसाइड निकालने में करंट डेंसिटी दिया हुआ है, जे को मान लेते हैं किसी आर डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं, ये एम्पियर्स लूप हो गया, यहाँ से एक्सिस से आर डिस्टेंस पे ले लिए। अब ये पाई आर स्क्वायर से इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालकर। लेकिन यहाँ समस्या क्या है भाई, ये कांस्टेंट नहीं ना है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट रहता तब ना मल्टीप्लाई करते। जे इज वेरिएबल, यानी हर इंस्टेंट पे जे का वैल्यू, यहाँ पर जीरो है, यहाँ से आगे पर हर जगह पे जे का वैल्यू चेंज कर रहा है। तो जब वेरिएबल हो जाएगा, यही है ना अपना लूप, जिसका कि रेडियस आर एज्यूम कर लिए, और पूरे तरह से ये समझो डिस्क है, ऊपर से टॉप से देखिए तो क्या दिखाई देगा, डिस्क है, ठीक है, डिस्क जैसा दिखाई देगा, लाइक दैट। ये टॉप से जब आप देखिएगा तो ये पूरी तरह से आपको डिस्क,
ये आर। अब यहाँ पर क्या है, जे वैरी कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का एक एक्स डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का ये कंसिडर कर लिए। डी आर ये छोटा सा पार्ट कोई भी ये ले लो, ये डी आर, ये डी आर यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर स्मॉल थिकनेस के लिए जे का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर ये हो गया डी आर थिकनेस का रिंग बन गया इस तरह से। अब इसके लिए जे का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, राइट। अब कितना हो गया, ये करंट डेंसिटी दिया हुआ है, कहने मतलब सरफेस एरिया, ठीक। अब इसका एरिया निकालना पड़ेगा ना। एरिया कैसे निकाल, इसको टू बीच से ब्रेक कर दो, देखो तो स्ट्रेट लाइन मिल गया जिसका थिकनेस दिया, लेंथ कितना हो जाएगा, जो ये एक्स आप कंसीडर किए 2 पाई एक्स, एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। जैसे यहाँ पर एक्स लिए तो डी एक्स कंसीडर कर दो, दोनों सेम वेरिएबल कर दो। क्या किए, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये जो छोटा सा स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, ये डी एक्स लेंथ, इसको कंसीडर डी एक्स थिकनेस ले लो। अब इसका एरिया निकालना है, रिंग हो गया। क्या करेंगे, इसको तोड़ के सीधा कर दिए, प्लेट निकल गया। प्लेट का लेंथ कितना हो गया 2 पाई एक्स सर्कमफ्रेंस, अच्छा थिकनेस कितना है dx, तो ये dx और ये लेंथ दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया दे देगा, राइट। एरिया कितना निकल गया, एलिमेंटल एरिया PA इक्वल टू 2 पाई एक्स इंटू dx। करंट डेंसिटी मालूम है, अब करंट कितना होगा, यानी ये स्मॉल स्ट्रिप से करंट कितना निकलेगा। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, करंट डेंसिटी जो दिया हुआ, व्हाट इज करंट, डी आई इक्वल टू जे नॉट आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स डिस्टेंस पर लिए हैं, जे नॉट एक्स, ये 2 पाई एक्स डी एक्स। ये देखो जो कांस्टेंट है दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा, ये जे नॉट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, अंदर में एक्स 2 पाई एक्स, हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, राइट बेटे। अब लिमिट कहाँ से, एक्स वैल्यू कहाँ से करेगा, 0 से लेकर आर तक वैल्यू करेगा, आर पॉइंट पर निकालना है, लिमिट डाल दिए 0 से आर। यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, जे नॉट 2 पाई ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 टू आर, जे नॉट 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये करंट आ गया। आई साइड निकल गया। अब सीधे पुट कर लेंगे अपना v डॉट डी एल इक्वल टू वी नॉट आई, यहाँ तो आई साइड ही निकालने का चेक करता है जो भी। क्या किया, इस प्रॉब्लम को फिर से देख लीजिए, ये क्या दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका करंट डेंसिटी वैरी कर रहा है, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये क्लियर हो गया। जे नॉट से डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर, यदि इनसाइड किसी आर डिस्टेंस पे एम्पियर सर्किट लूप लेते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। कैसे आप फाइंड आउट किए, क्या किए, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स थिकनेस का लूप कंसीडर, रिंग कंसीडर हो गया, राइट। अब इसका हम करंट निकाल लिए, सरफेस एरिया निकाल लिए, कितना हो गया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको जे से मल्टीप्लाई करके करंट इनसाइड निकाल लिया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट अप कर लो, आगे क्या हो जाएगा, v डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड कितना हो गया बेटे, जे नॉट 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट जे नॉट 2 पाई आर क्यूब, ये आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से रहेंगे, आज यहीं पर एंड करते हैं हम लोग। और उसमें कौन सा सिर्फ सोलोनॉइड पढ़ना है बेटे, टोरॉइड हटा दिया, ओनली सोलोनॉइड, इसका सोलोनॉइड द्वारा हम लोग स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है बेटे। आज यहीं पढ़ने देते हैं।